हमारा क्वेश्चन है अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी v नॉट एंड रिटार्डेशन बीटा v वेयर v इज वेलोसिटी एट टाइम t। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पार्टिकल रुकने से पहले v नॉट बाई बीटा चलेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पार्टिकल लंबे टाइम तक चलता रहेगा, टू मूव फॉर लॉन्ग टाइम। तीसरा कह रहा है कि शॉर्टली स्टॉप हो जाएगा, जल्दी रुक जाएगा। और फोर्थ में कह रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट बाई 2 होगी 1 बाई बीटा सेकंड के बाद। यानी हमें किन किन बातों को देखना है? वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम ऑफ मूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें रिटार्डेशन दिया है बीटा वी, तो इसका मतलब हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस बीटा वी। सबसे पहले हम वेलोसिटी को ही चेक करते हैं, तो इसके लिए हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा और इसके लिए हमने वेलोसिटी को LHS में शिफ्ट किया। ये हो जाएगा dv बाई वी और RHS में हमें क्या मिलेगा? माइनस बीटा dt। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लाने के लिए आप क्या करिए? इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो लोअर लिमिट रखेंगे v नॉट, अपर लिमिट रखेंगे v। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट किया है v नॉट स्पीड से और हम t सेकेंड बाद की वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं, उसे हमने एज्यूम किया v है। यानी स्टार्ट किया v नॉट से और t सेकेंड बाद हमने एज्यूम किया वेलोसिटी कितनी है? v। अच्छा, इधर भी आपको इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करिए? dt को इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट लीजिए 0 से t dt। अब इंटीग्रेशन होगा 1 बाई वी का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा, log v होता है बेस e। लोअर लिमिट है v नॉट, अपर लिमिट है v। RHS में माइनस बीटा, dt का इंटीग्रेशन 1 dt का t, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t। अब लिमिट अगर हम रख देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि log v माइनस log v नॉट और इधर हो जाएगा माइनस बीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि t माइनस 0। देखिए log a माइनस log b, जो log जानते हैं उनको मालूम है log a माइनस log b log a बाई b होता है। तो log v माइनस log v नॉट ये कितना हो जाएगा? log v अपॉन v नॉट और इधर कितना हो जाएगा? माइनस बीटा t। देखिए ये e बेस पे हो रहा है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखिए। तो लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ये हो जाएगा v बाई वी नॉट, v बाई वी नॉट और ये बेस है और ये पावर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस बीटा टी। अच्छा, v का एक्सप्रेशन निकालना है तो v नॉट को भी दूसरे साइड ले जाइए, तो v इक्वल टू हो जाएगा v नॉट और देखिए e का पावर माइनस बीटा टी है ना, अगर इसे पॉजिटिव पावर में रखना चाह रहे हैं तो इसे नीचे ले जाइए, e का पावर बीटा टी। ये हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं पार्टिकल जल्दी रुकेगा, देर तक चलेगा। ये भी पता कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो यानी 3 ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। पहला डी, सी, बी। देखिए पार्टिकल कब रुकेगा, इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए पार्टिकल कब रुकेगा। जब ये रेशियो 0 आए, और ये रेशियो 0 कैसे होगा? वी नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये रेशियो 0 तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर बहुत 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 ज्यादा बड़ा हो जाए, यानी इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, तो e का पावर बीटा टी 0 इनफाइनाइट कब होगा? जब टाइम इनफाइनाइट होगा, when t tends to infinite, e to the power beta t tends to infinite and in this situation v tends to 0। ये अगर आप नहीं समझ रहे हैं ये कैसे हो रहा है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं। e का पावर बीटा टी होता है 1 प्लस बीटा टी प्लस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस बीटा क्यू टी क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एंड अप टू इंफिनिटी।
दिस एक्सप्रेशन विल बी इनफाइनाइट इफ टाइम टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी जब टाइम इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो ये इनफाइनाइट होगा और उस सिचुएशन में ये रेशियो जीरो होगा। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि वेलोसिटी जीरो बहुत बहुत लंबे टाइम बाद होगी, यानी पार्टिकल विल मूव फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इट मीन्स दिस ऑप्शन इज ट्रू एंड दिस ऑप्शन इज फॉल्स। अब इसी एक्सप्रेशन से एक का आंसर और आपको मिल सकता है। इन्होंने कहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी v0/2 हो जाएगी 1/बीटा टाइम बाद। तो देख लेते हैं, v है v0/e⁻βt, तो v0/e⁻β टाइम इन्होंने कितना दिया है 1/बीटा, तो यहां रखिए 1/बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, यानी कि जब टाइम 1/बीटा होगा तो वेलोसिटी हो जाएगा v0/e, v0/2 नहीं होगा, v0/e होगा। ये ऑप्शन भी गड़बड़ है। अब हम फर्स्ट ऑप्शन को एग्जामिन करते हैं, ये ठीक है कि नहीं। ये टोटल डिस्टेंस के बारे में बात की जा रही है, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए फिर हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे, dv/dt इक्वल टू -βv। डिस्टेंस की बात करनी है तो हम इसमें x को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे? dv, यहां पे हम dx से डिवाइड किए और कंपनसेटरी dx से मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाय dt, dv/dx dx/dt इक्वल टू -βv। dx/dt क्या होगा? वेलोसिटी होगा, तो ये हो जाएगा v dv/dx इक्वल टू -βv। देखिए v और v कट गया, तो हमें मिल गया dv इक्वल टू -β और डिनोमिनेटर वाला dx इधर ला दिया। हमें डिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालना है, तो इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, LHS को, ये जो dv है इसे इंटीग्रेट करते हैं v0 से लेके 0 तक, यानी शुरुआत किया v0 स्पीड से और लास्ट में ये रुक गया, यानी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। और इधर -β, शुरुआत में डिस्टेंस चला 0 और t सेकंड बाद, यानी जिस समय रुका उस समय उसने डिस्टेंस कवर किया x dx। 1 dv, v हो जाएगा, लिमिट कितनी होगी v0 से 0, -β dx इंटीग्रेट होके x आया, लिमिट होगी 0 से x, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट v0, -β, अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट 0। तो यानी हमें मिल गया -v0 इक्वल टू -βx, माइनस माइनस कैंसिल, सो x इक्वल टू v0/β। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। द पार्टिकल विल कवर अ टोटल डिस्टेंस v0/β। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू, यानी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, सेकंड ऑप्शन ट्रू है, थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है। ठीक है, थैंक यू।